हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे और इसका ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। इसी श्लोक की व्याख्या के रूप में ये पूरा भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने 1.1.10 में कहा था कि भक्ति की सुष्ठु वैशिष्ट अच्छे प्रकार से उसकी विशिष्टता को प्रकट करने के लिए उत्तमा भक्ति का लक्षण मैं कह रहा हूँ, जो कि पूर्व के महाजनों के अनुसार है। और उस क्रम में उसकी वजह से इस लक्ष्य को रख करके वह यह श्लोक बोल रहे हैं, जिसमें कि भक्ति का स्वरूप लक्षण और तटस्थ, क्षमा कीजिएगा, उत्तमा भक्ति का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन है। तो कुछ नए भक्त नहीं समझ पा रहे होंगे कि स्वरूप लक्षण का मतलब क्या है। स्वरूप लक्षण का मतलब होता है आकृति और प्रकृति। किसी भी वस्तु की आकृति और प्रकृति को स्वरूप लक्षण कहा जाता है। जैसे ये एक रिमोट कंट्रोल है, इसकी आकृति है, आपको दिख रही है। इसकी प्रकृति मतलब प्रकृति भी कह लीजिए, प्लास्टिक से बना, जो भी कह लीजिए, ज्वलनशील है, प्रकृति वन प्रकृति इज दिस। आकृति तो है, दिख ही रही है। अलग अलग प्रकार के रिमोट होते हैं। ये फैन का रिमोट है, ये सिक्का है, आकृति गोल है, प्रकृति लोहे का बना है, लोहा, स्टील, समथिंग, क्लियर। लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसके कार्य क्या हैं, वह उसके तटस्थ लक्षण कहलाते हैं। जैसे इसको मैं खरीदने के लिए भी, कुछ सामान खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस रिमोट को मैं यूज़ कर सकता हूँ पेपर वेट की तरह, या अपने फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यह उसके तटस्थ लक्षण होते हैं। अब इतनी बात समझ में, इतनी बात हमने कह दी। अब आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अगर ये गायब तो भक्ति हो ही नहीं रही। और अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, इसका तटस्थ लक्षण है, जिसके द्वारा ये उत्तम होती है। तो पहले तो हम श्लोक को बोल लेते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अब हम आँख खोल रहे हैं और जूम के भक्तों को देख रहे हैं कितने लोग आँख बंद करके इसको बोल पाते हैं। चलिए हम बोल रहे हैं आँख खोल करके। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो अभी तक हम लोगों ने किन किन शब्दों को समझा? अनुशीलन को समझा। उसमें शील का दो अर्थ था। पहला अर्थ था शील का प्रवृत्तात्मक और दूसरा था निवृत्तात्मक। तो प्रवृत्तात्मक मतलब चेष्टा रूप, जिसमें मन से, वाणी से या शरीर से कोई चेष्टा की जाती है और इस साधना भक्ति को सूचित करता है। और निवृत्तात्मक जिसमें केवल समाधि की स्थिति में भगवान के प्रति कोई विषाद है या भगवान के प्रति प्रीति है, इस प्रकार की भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वह उसको निवृत्तात्मक कहते हैं। लेकिन एक अर्थ और भी निवृत्तात्मक का है, एक और भी अर्थ निवृत्तात्मक का लिया गया है। प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्त होना और निवृत्ति मतलब रोकना। जैसे हम लोगों को नियम बताया गया है 16 माला का जप करना है, तो ये प्रवृत्तात्मक है कि निवृत्तात्मक है? बोलिए।
माइक बताइए। प्रवृत्तात्मक करना है, और 4 चीज़ें नहीं करने के बोले हैं। अवैध स्त्री संग नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है और जुआ नहीं खेलना है। तो ये क्या है? निवृत्तात्मक। वैष्णव की निंदा करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। तो इससे भी भक्ति, ये नहीं करने से भी भक्ति में सहायता मिलती है कि नहीं? तो निवृत्तात्मक का यह भी अर्थ है कि व्यक्ति जो भक्ति में अपराध हैं उसको नहीं करे। समझ में आ गया? ये तो बहुत इजी है ना समझने में। भाव वाली बात मान लो ना समझ में आ रही हो, लेकिन ये तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा है। निवृत्तात्मक, निवृत्ति, ठीक है। एक बात तो ये थी। और शीलनम, ये तो क्लियर हो गया। अनु का क्या अर्थ लिया था? बोलिए, माइक पे बताइए। निरंतर भक्तिपूर्वक। हाँ, निरंतर भक्तिपूर्वक या अनुगत के अर्थ में। पूर्ववर्ती आचार्यों ने जैसे भक्ति करी है वैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र क्यों करते हैं? बोलिए कल्याण प्रभु। नहीं, हरे कृष्ण मंत्र क्यों ही क्यों करते हैं? ये तो प्रश्न कई बार लोग करते हैं। बोलिए। क्योंकि हमको ये शिला प्रभुपाद द्वारा प्रामाणिक गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है। यस। और उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो उन्हें स्पष्ट बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम न तत्परत्र पाए सर्व वेदेषु दृश्यते। ये स्पष्ट हो गया। तो ये मंत्र के संबंध में हम लोग स्पष्ट चल रहे हैं कि नहीं? सही चल रहे हैं कि नहीं? अनु चल रहा है, अपने मन से नहीं कर रहे। एक भक्त हमको कहे, हम इस श्लोक को केवल टीका नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल तरह से हर एंगल से जितना हमारा सामर्थ्य समझने का प्रयास करेंगे। एक भक्त बोले कि नाम संकीर्तन युग धर्म है, तो जप करने की क्या जरूरत है? संख्या पूर्वक जप करने की क्या जरूरत है? तो एकदम स्पष्ट है कि चैतन्य महाप्रभु भी जप करते थे, वो उंगली पे गिन के करते थे, माला पे आचार्यों ने किया है। संख्या पूर्वक नाम गान नत भी षट गोस्वामियों के अष्टकम में आया है, श्रीला श्रीनिवास आचार्य ने गाया है, लिखा है कि संख्या पूर्वक नाम जप क्या करते थे। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। तो इस प्रकार की जो व्यक्ति बात बोल रहा है कि केवल संकीर्तन करना चाहिए और जप नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। और ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा लोग नहीं कह रहे हैं, कह भी रहे हैं और वो लगे पड़े उसको अप्लाई करने में। नहीं, तो ये पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना नहीं हुआ। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अनुगमन नहीं कर रहे हैं भगवान आचार्यों का। इज इट क्लियर? अच्छा, अब कृष्ण का क्या अर्थ है कल्याण प्रभु? तनिष प्रभु तो खैर बेचारे नए हैं तो इसलिए परेशान नहीं करेंगे। कृष्ण का क्या मतलब है? हाँ, अरे वाह वाह, बोल रहे वेरी गुड। बोलिए बोलिए, माइक पकड़ाइए, नहीं माइक पे बोलिए, ऑन कीजिए। सबको अट्रैक्ट करने वाला। सबको अट्रैक्ट करने वाले, उत्तर तो सही है, लेकिन यहाँ पे कृष्ण का क्या अर्थ है? माइक लीजिए। प्रभु जी, भगवान की सेवा करना और भगवान से जुड़े सभी भक्तों की सेवा करना, गुरु। नहीं, आप बोल तो सही रही है लेकिन ठीक से नहीं कह रहे हैं। कृष्ण मतलब कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण, विस्तार, सारे विस्तार, उनसे संबंधित हर वस्तु। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए कि अनु शब्द को आप कृष्ण से भी जोड़ सकते हैं और अनु को शीलन से भी जोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं देहली दीपक न्याय। किसी किसी गरीब घर में किचन और रूम के मध्य में जो स्पेस होता है वहाँ पे दीपक रख देते हैं तो दोनों तरफ प्रकाश मिलता है। या अब आपसे प्रश्न किया जाए, वेदवादिनी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि कौवे की कितनी आँख होती है? ये प्रश्न कैसा हुआ? आप कह रही हैं 2। साइंटिस्ट प्रभु आपको पता है 1, ये तो 2। तो किसी ने अगर आज हमारे राधिका प्रभु होते तो बताते कौवे की 1 आँख होती है। तो महाराज समझा रहे थे कि जैसे क्या एक बल्ब होता है, उसके 2 सॉकेट होते हैं, तो कभी कभी बल्ब खोल करके इधर लगा देते हैं, कभी बल्ब खोल के उधर लगा देते हैं। तो ऐसे ही कौवे की क्षमता ऐसी है कि उसके पास सॉकेट 2 हैं लेकिन अपनी आँख को चेंज कर सकता है। अब इसका वो भगवान जाने कैसे होता है, लेकिन ये सिस्टम है। इसे काकाक्ष न्याय कहते हैं। काक मतलब कौवा, अक्ष मतलब आँख, उसके न्याय के अनुसार। यानी कि अनु को आप शीलन लम से लगा देंगे तो उसका मतलब हुआ भगवान के लिए अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से बार बार कार्य करना या पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार कार्य करना।
और अनु को अगर कृष्ण से जोड़ देंगे तो कृष्ण के जो अनुगत हैं उनके लिए कुछ करना, अर्थात भगवत संबंधी व्यक्तियों के लिए भी करना। आप समझ में आए कि कृष्ण का मतलब कृष्ण से संबंधित लोग कैसे हुए। कृष्ण तो समझ में आ रहा है, कृष्ण कृष्ण के विस्तार, और कृष्णानु मतलब जो कृष्ण के पीछे हैं, भगवान के भक्त, भगवान से संबंधित। अब समझ आ गया बात? ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये कृष्णानुशीलनम तक पढ़ लिया था, और आनुकूल्य ने भी पढ़ लिया था ना, कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। आनुकूल्य का मतलब है कृष्ण जिससे सुखी हो जाए, भगवान की ये भावना से व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। प्रतिकूल भावना से भक्ति की जाती है तो वह भक्ति नहीं है। लेकिन इसको हमने नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, हम लोग समझाए थे खाली, कृष्णानुशीलनम पे ही रुक गए थे। ठीक है। आनुकूल्येन, आनुकूल्येन शब्द अनुकूलता या मित्रता सहित अनुशीलन या सेवा का विशेषण है। क्या मतलब है इसका? अनुशीलन कैसा होना चाहिए? तो अनुकूल से होना चाहिए। जैसे लड़का हो गया कि लड़का, गोरा लड़का, तो गोरा उस लड़के का क्या हुआ? विशेषण हुआ। अच्छा लड़का, समझ आ गया? बुद्धिमान लड़का, ऐसा विशेषण हुआ। तो अनुशीलनम भक्ति हो गया, लेकिन उसका एक विशेषण है आनुकूल्येन, अनुकूल भाव से अनुशीलन करना, फेवरेबल, उसको भक्ति कहा जाएगा। प्रतिकूल भाव से भजन करने को, प्रतिकूल भाव से कुछ भी अगर भगवान के लिए कर रहे हैं शरीर से, मन से या वाणी से, तो वह भक्ति नहीं है। कुछ लोगों ने आकर के मंदिर तोड़े तो भगवान के संबंध में कुछ किया कि नहीं किया? तो ये भक्ति है? तो ये तो भक्ति नहीं है। कंस निरंतर भगवान को मारने के लिए सोच रहा था, तो क्या वह भक्ति है? तो भक्ति नहीं है। इसलिए अगर अनुकूल पद हटा दिया जाएगा तो कंस भी भक्त बन जाएगा, क्योंकि वह कुछ ना कुछ शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के लिए कर रहा था। लेकिन इससे अति व्याप्ति का दोष हो जाएगा। अति व्याप्ति मतलब बहुत ज़्यादा, जो डेफिनेशन है भक्ति की वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगी, उन लोगों को भी अपने फोल्ड में ले आएगी, अपने अंतर्गत ले आएगी ये डेफिनेशन, जो लोग भक्त नहीं हैं। अगर अनुकूल्येन शब्द नहीं है तो फिर अब वह लोग जो भगवान के प्रतिकूल हैं और कुछ शरीर से, मन से और वाणी से कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो वह भी भक्त हो जाएंगे। भाई शील मतलब शरीर से, वाणी से, मन से कुछ करना। तो अनुकूल्य पद हटा देंगे तो अब, और कृष्ण तो है ही ऑब्वियसली, कृष्णानुशीलनम, कृष्ण के लिए शरीर से, मन से, वाणी से कुछ करना। तो कंस भी तो शरीर से, मन से, वाणी से कृष्ण के लिए कुछ कर रहा था ना। तो अगर इस परिभाषा में, इस सूत्र में, इस श्लोक में अनुकूल्य पद को हटा दिया जाएगा, कहा जाएगा अरे भाई भगवान के लिए तो कुछ ना कुछ, भगवान के लिए कुछ करना शरीर से, मन से, वाणी से, वो तो भक्ति है। तो अनुशीलन पर्याप्त है, अनुकूल्य बोलने की क्या जरूरत है? ये कोई जरूरत नहीं इसको बोलने की, ये तो अंडरस्टूड है। तो अंडरस्टूड नहीं है, क्योंकि कंस जैसे लोग शरीर से, मन से, वाणी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन वह प्रतिकूल भाव से कर रहे हैं, तो आप उनको भक्त नहीं कह सकते। तो अनुकूल पद के द्वारा ऐसे कंस इत्यादि जो असुर हैं, वह जो भगवान के प्रतिकूल चल रहे हैं, वह इस परिभाषा से, इस भक्ति की परिभाषा से बाहर हो गए। तो इसमें अति व्याप्ति का दोष नहीं होगा। अति व्याप्ति मीन्स बीइंग टू एक्सटेंसिव टू इंक्लूड दोज पीपल हु आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। समझ में आ रहा है कल्याण प्रभु? अति व्याप्ति समझ में आ रहा है ना बात? ऐसे लोगों को नहीं इसमें जोड़ा जा रहा है जिसके द्वारा, अति व्याप्ति का मतलब है ऐसे लोगों, इतना ज़्यादा फैल जाना कि सभी को भक्ति में जोड़ लेना, तो वह दोष इससे एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अनुकूल अर्थात कृष्ण की रुचिकर प्रवृत्ति, अर्थात जिससे कृष्ण सुखी हो। भक्ति की परिभाषा को सीमित करने के लिए यह आवश्यक है। भक्ति की परिभाषा श्री कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव से स्थापित नहीं की जा सकती। अभी तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। कृष्णानुशीलनम के साथ आनुकूल्येन का अर्थ है
ऐसा आचरण जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। अब इससे पहले हम आगे जाएं, अपने को चेक कीजिए कि आप जब आज भगवान के लिए जप किए तो क्या प्रतिकूल भावना थी? किसकी प्रतिकूल भावना थी कि कृष्ण मर जाएं? सो दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। ऐसा तो कोई नहीं कर रहा था। इजी एज सिंपल, कहते हैं इजी एज इट इज, इजी पीजी। हाँ, जो भी के लिए बहुत इजी था ना। अनुकूल तो मुश्किल नहीं है ना भगवान के लिए। भगवान का मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या घर में भी ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं तो जहर तो नहीं दे रहे हैं ना। पूतना जहर देने के लिए, मारने के लिए आई थी कि नहीं? आप लोग क्या भगवान को मारने के लिए भोजन बनाते हैं? नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान सुखी हों, ये बात रहती है कि नहीं रहती है? सिंपल। आज चैट हम ऑन किए ताकि हम कोई प्रश्न हो इस संबंध में जो ना समझ में आ रहा हो तो आपकी कर लेना। ये मत पूछना कि एकादशी कब है। ओके, ये इजी था, कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन ऐसे लोग आप जरूर ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनका भगवान की, कृष्ण के प्रति बहुत प्रतिकूल भाव है। इसने तो पॉलिटिक्स कराई, वह तो इंसान था, तुम उनको मनुष्य क्यों बना रहे हो, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं? तो ऐसा आचरण भक्त नहीं करते हैं। ठीक है, इजी है। अनुकूल, प्रतिकूल इसका विपरीत है, अर्थात ऐसा आचरण जो श्री कृष्ण को अप्रसन्न करे। ठीक है, चूंकि यह शब्द तृतीय विभक्ति में है अर्थात करण कारक, अनुकूल से आनुकूल्य न हुआ है। आनुकूल्य का ही रूप है अनुकूल्य न। रामेणा, राम का रूप पढ़े हैं, संस्कृत पढ़े कुछ नहीं तो फिर क्या समझेंगे? जो लोग संस्कृत पढ़े हैं वो कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? रामहु रामौ रामान, उसके बाद रामम रामौ रामान, उसके लिए तीसरा वाले में क्या है? रामेणा, राम के द्वारा। उसी तरह आनुकूल्येण, अनुकूल के द्वारा। इसलिए यह स्पष्ट करता है कि अनुकूलता भक्ति के अनुशीलन की एक अनिवार्य विशेषता है। जैसे दाल चावल से खिचड़ी बनती है, तो अब अगर बोलेंगे कि दाल, अब तो समझ में आ रहा है ना कल्याण प्रभु, दाल चावल से खिचड़ी तो बनाए ना जिंदगी में, ठीक है। तो मैं कहूँ कि भाई पानी से खिचड़ी बना लो तो पानी से कैसे बना ले भाई? दाल चावल से खिचड़ी बनती है, तो इसलिए दाल चावल इसमें अनिवार्य हो गए कि ऑप्शनल हो गए? कुछ समझ में आ रहा है? आप स्कूटी से आए तो उस आना अनिवार्यता हो गई ना, जैसे करण कारक लग गया, मतलब उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसका मतलब है कि अनुकूल से ही भक्ति करने पर, अनुकूल से ही अनुशीलन करने पर उसको भक्ति कहा जाएगा, अन्यथा भक्ति नहीं कहा जाएगा। मेरे ख्याल से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, फॉर एग्जाम्पल जॉइंटिस किसी को है। अब उसको तली हुई चीज़ें बिल्कुल मना है और मीठी चीज़ें उसको दी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर कोई व्यक्ति उसके लिए भोजन बना रहा है और उसमें वो तली हुई चीज़ उसको दे रहा है, तो क्या वह उसके प्रति अनुकूलता कर रहा है? गलत है, वो गलत चीज़ उसको दे रहा है कि नहीं? तो उसके मन में उसका अच्छा करने की भावना नहीं है, वो गलत चीज़ उसको दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बात कही जा रही अनुकूल की, ये इंपॉर्टेंट। अब एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रश्न यह है कि जब मन नहीं लगता जप में, फिर भी जप करते हैं, जीव लगाए रखते हैं, क्या यह अनुकूल लेना हुआ? देखिए, अच्छी बात उन्होंने पूछी है। शील शब्द का क्या अर्थ था? मन से, वाणी से और शरीर से। तो आप एक सिंपल सी बात, आपका मैं टीचर हूं, तो अब मैं आपको वीडियो ऑन का, आप लोग मान लीजिए किसी ने किया हुआ, मैं आपको जप करता हुआ देखता हूं और आप मुझे भी जप करता हुआ देखते हैं, तो क्या आप लोग अप्रसन्न होते हैं? निर्मला माता जी, कभी आप मुझे जप करता हुआ देखती हैं सुबह, तो आपको कुड़न होती है कि काहे जप करते हैं, ये कि प्रसन्नता होती? तो अब जब आप मुझे जप करते हुए देख रही हैं, तो जरूरी है कि मेरा मन जप में लगा हुआ हो? ना ना ना, जरूरी तो नहीं है कि मेरा मन जप में लगा हुआ है, मेरे शरीर और मेरा वाणी लगी हुई है, लेकिन क्या जरूरी है कि मेरा मन लगा हुआ हो?
अच्युत शर्मा माता जी, आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको जप करता हुआ देखूं तो अब जितनी बार मैंने आपको जप करता हुआ देखा उतनी बार आपका मन भगवान में लगा रहता है? नहीं, मन तो हमेशा नहीं लगा रहता है। लेकिन जप करना जीव की सेवा है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तो 3.33.7 बोला गया है कि केवल जीव से भी जो नाम जप करता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको बहुत प्रसन्न भी होते हैं। वो प्रसन्न करने के लिए भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो जस्ट सिंपली बाय चैंटिंग यू प्लीज कृष्णा। यही तो अच्छा प्रश्न किया, यही तो समझाया गया है कि मन से, वाणी से या शरीर से आप कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं तो वह भक्ति है, बशर्ते भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाए। इज इट सिंकिंग इन? मन नहीं लग रहा है मतलब आपको प्रसन्नता नहीं हो रही है, लेकिन भगवान प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे इसलिए कर रहे हैं। तो क्या ये अनुकूल नहीं हुआ? जैसे मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, कल्याण प्रभु माफ़ कीजिएगा, लेकिन मेरे कल्याण प्रभु मित्र हैं, मैं इनके लिए कच्चे करेले लेके आया कि भाई इन्हें बड़े पसंद हैं, तो मैं बनाया, एक टेस्ट किया था हल्का से कैसा बना है बस उसके लिए, बाकी सब इनको दे दिया प्रसाद के रूप में, मतलब भगवान को अर्पण करने के बाद। तो आप ये बताइए कल्याण प्रभु, क्या ये अनुकूल है? ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी डील विद पीपल एंड पर्सन्स। बताइए क्या ये अनुकूल है? बोलिए। जी प्रभु जी। तो मेरे को तो बिल्कुल करेला पसंद नहीं है, तब ये अनुकूल कैसे है? पसंद हाँ हाँ, आपको पसंद है। इज इट सिंकिंग इन? इस इज कॉल्ड तत्सुख सुखित्व, और ये बड़ा अच्छा लगता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। वेदवादी को भी करेला पसंद नहीं है, जैसे इनका नाम केस है इसलिए I don't know, पता नहीं कितने लोग। गौरव प्रभु आपके लिए करेला का जूस बनवाए हैं जब आप आएंगे घर पे? यस बोल रहे हैं। सुमेध को पसंद होगा तो ठीक है, जो भी है। अब आप देखिए, ऐसा आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आ रहा है और वह वस्तु उसको पसंद है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बड़े उत्साह से आप बनाते हो कि उसको वह वस्तु पसंद है। अग्रीड? दिस इज कॉल्ड सेल्फलेसनेस। इसी की तो ट्रेनिंग हो रही है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर लिया है। अनुकूल मतलब आप अपनी प्रसन्नता के लिए भक्ति से ना कर रहे हो। जैसे हम तिलक अपने चेहरे पे लगाते हैं, अपने रिफ्लेक्शन पे नहीं लगाते हैं। तिलक रिफ्लेक्शन के लिए नहीं होता है। तिलक या मेकअप जो कुछ है वो चेहरे के लिए होता है। तो चेहरा भगवान के स्थानीय है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति की जाती है, अपने को प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं की जाती है। हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनको प्रसन्न करने की भावना है, तो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए जो कोई कहे कि हमारा मन नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, हम जप नहीं करेंगे, या हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारी प्रगति नहीं हो रही, ना 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 ना। प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने निस्वार्थ भाव से युक्त हुए हैं। अर्थात मैं अपनी प्रसन्नता के लिए जप नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जप कर रहा हूँ, क्योंकि ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। ये भक्ति मेरे लिए नहीं है, भक्ति भगवान के लिए है। अब समझ में आ रहा है कि श्लोक को समझने से कितना फायदा होता है? क्लियर समझ में आ गया? तो अनुकूल्य का बहुत महत्व है। कृष्ण सुखी हो, जो कृष्ण को रुचि कर लगे। अच्छा, अब ये कैसे जानेंगे कि जब भगवान को अच्छा लगता है? जैसे सिंपल सी बात है, यज्ञ मतलब भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये स्पष्ट है। भगवान के लिए आप जो कार्य करते हो वो यज्ञ कहलाता है, उसमें भगवान उपस्थित होते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। तो अब भगवान कह रहे हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यानी कि सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। अग्रीड? तो ये भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ खाने के लिए पसंद है, लेकिन हमको ये आइटम बहुत पसंद है। ऐसा बोलते हैं ना व्यक्ति। अब क्या पसंद? हमको कढ़ी बड़ी पसंद है, तो दाल भी पसंद है, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, लेकिन कढ़ी बहुत पसंद है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इज इट ओके? तो भगवान को यज्ञ पसंद है कि नहीं पसंद है? बोलिए, माइक बताइए। कल्याण प्रभु, भगवान को यज्ञ पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है। पसंद है। और भगवान ने आज्ञा दी है कि नहीं दी है? क्या था? सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरो वाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वदम एष वो तिष्ठ कामधिक। सृष्टि की शुरुआत में ही भगवान ने, प्रजापति मतलब भगवान विष्णु ने, यज्ञ की सृष्टि कर दी प्रजा के साथ। तुम करो इसको यज्ञ। यज्ञ करने के लिए वो बोले हैं। इज इट ओके? तो यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
अच्छा माइक लीजिए, माइक लीजिए। भोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मौली माइक बताइए, माइक पे बताइए, नहीं, कौन सा भोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? कोई भी नहीं। कोई भी भोग करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। एक अग्रीड। कोई कौन सा यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? जब मैंने प्रश्न क्या किया? अब देखिए, जानबूझ के मैंने ऐसा प्रश्न, कौन सा यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? सारे सारे। कौन सी भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं? उत्तम। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन हम भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। उत्तमा भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं। कोई भी नामोच्चारण कर रहा है तो प्रसन्न होते ही हैं। ये तो समझ में आ रहा है कुछ ना बात? तो अब पॉइंट ये है कि अब उस भक्ति में सबसे अच्छी भक्ति कौन सी, वो अलग बात है, लेकिन भक्ति तो भगवान को प्रसन्न करने वाली है ना। तो अनुकूल्यन का मतलब हुआ, उसी अनुकूल्यन पे आ रहा हूँ कि आप भक्ति कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, तो वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर रहे हैं ना। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। आप जप कर रहे हैं तो अनुशीलन में आया कि नहीं आया? मन लगे या ना लगे, वो अनुशीलन में आया। अब उसमें भी आपको मौका दिया जा रहा है कि अगर भगवान आपको टेस्ट नहीं देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, अगर भगवान, आप सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नींद नहीं आ रही, शरीर स्वस्थ, सब कुछ है, फिर भी आपको जप में रुचि नहीं मिल रही उस दिन, तो भगवान रेसिप्रोकेट कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। यही उनका रेसिप्रोकेशन है। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आज अगर मैं इसको सूखा जब कराऊंगा, तब भी क्या मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरे प्रतिनिधि गुरु की प्रसन्नता के लिए ये जब करेगा कि नहीं करेगा। और ये भगवान हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं अनुकूल्य ना के लिए, कि ये मेरी प्रसन्नता के लिए करे, ना कि अपनी प्रसन्नता के लिए। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही इलॉजिकल बात है कि अगर कोई व्यक्ति आए और वह किसी व्यक्ति को भोजन पे बुलाए और वो सोचे कि वो मैं खा के संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं, आप उनको सर्व करके संतुष्ट होते हैं। ये कभी नहीं किया किसी ने। कोई श्रेष्ठ भक्त है और उनके बाद आप उनको बुलाते हैं घर पे, तो उनको खिला के आप संतुष्ट होते हो। उनको खिलाने का विचार होता है, ना कि खुद खाने का विचार होता है। अच्छा, कल्याण प्रभु को समझ में नहीं। कल्याण प्रभु, आपको बंगाल में 1000 रुपये मिले थे, क्या किए थे उसका बताइए, आप जल्दी से बताइए, और क्यों किए थे? पहले बताइए क्या किए थे आप, बताओ माइक पे फटाक से, जल्दी, टाइम नहीं है। हाँ, आपके लिए रसमलाई लाई। हाँ, मेरे लिए रसमलाई कहलाए। 1000 रुपये, हमको तो पता नहीं था 1000 रुपये आपको मिला है। खूब। अच्छा, मिठाई किसको अधिक पसंद है, आपको या मुझको? मेरे को। आपको, सच बात है। तो मेरे लिए कहलाए। आप उससे पहले दिन बोले थे लेक्चर में कि मेरे को रसमलाई बहुत अच्छा, पसंद है। रसमलाई देख, अब क्लियर समझ में ऐसे, यू हैव एटलीस्ट सम लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर मी, आई नो दैट। तो अब अफेक्शन है, देखो, बस अपने में समझ में आएगा ना, तो फिर समझ में आएगा भगवान से कैसे डीलिंग करें। आप मुझसे, मेरे प्रति अफेक्शन है, तो आपको पैसा मिला, आप कमाते तो कुछ है नहीं, तो 1000 रुपये मिला, उससे सारी रसमलाई। अच्छा, मुझे पता नहीं थी रसमलाई मेरे लिए क्या है। उस दिन गेस्ट आ गए थे तो 4-5 तुम लोग खिला दी। अगले दिन 2 बची थी, मैं 200 खा गया। इनके लिए शायद एक भी नहीं बची थी ना, एक बची होगी, एक भी नहीं बची। आप दुखी हुए थे? नहीं हुए। अब देखो, 1000 रुपये मिला एक ब्रह्मचारी को, वो ला कर दिए, और वो सब कुछ सेल्फलेसली हमको दे दिए। सब डकार भी नहीं मारे, सब खा गए, और फिर भी आपको प्रसन्नता हुई। ये माताओं, आपसे हम वोट मांग रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई ऐसी वस्तु बनाती हैं कि बच्चे सब खा जाते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता है, तब आप सोचती हैं कि हाय, ऐसे बच्चे कैसे पैदा कर दिए हमने। नहीं, तब आप देखिए कि वस्तुतः आपको वो वस्तु नहीं प्राप्त हुई, लेकिन आपको खुशी प्राप्त हुई। तो ये भक्ति का स्वरूप है कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। ये सब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर होना ही चाहिए, बिकॉज इट डजेंट मैटर। आप नाम बोल रहे हैं हरे कृष्णा, तो कृष्ण सुखी हो रहे हैं, शिव जी सुखी हो रहे हैं, नारद जी सुखी हो रहे हैं, प्रभुपाद सुखी हो रहे हैं, सारे भक्त, सारे आचार्य सब प्रसन्न हो रहे हैं कि नाम जप कर रहा है। प्रमाण में दे देता हूँ। भगवान कहते हैं कि किसी ने मेरा नाम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी लिया, उसके नाम को मैं नहीं भूलता। चेतन महाप्रभु कितनी बार बोल चुके हैं इस तरह बातों को। कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। फिर बोले क्या था, खाईते सुईते यथा तथा नाम। बोले कैसे भी नाम बोल दो। आज मैं एक बड़ी सुंदर बात बताता हूँ आपको इस संबंध में। ये हरिनाम कैसे अनुकूल के रूप में है। मैं 64 प्रहरी पीपल लेने के लिए गया था सुबह, तो दवा नहीं थी उसके पास, अभी भी नहीं आई होगी। तो बोला मंगवाऊँ, तो बोला उसको, हमने कहा मंगवा दीजिए। तो बोले मैं शाम को आऊँगा। बोले अच्छा
लिख दो डिमांड में है, अपने असिस्टेंट को बोला डिमांड में है, मतलब वो दवा मंगाई जाती है जिसकी डिमांड होती है। अग्रीड। अब हरे कृष्ण मंत्र की डिमांड आप में से कितने लोगों ने करी? हम में से कोई भगवान के पास तो गया नहीं कि आप हमें महामंत्र बताइए। अच्छा, नारद जी डिमांड कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, लेकिन उनका तो उद्धार की जरूरत है नहीं, वो तो भगवान के अपने नित्य पार्षद हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, लेकिन महाप्रभु का इतना आग्रह है, कह रहे हैं एने छे औषधि माया नसी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लई तुम्हें मांगे। कभी आपने देखा है कि जो दुकानदार होते हो कहें, आप उनके पास आइए और कहें ये दवा प्लीज़ ले लीजिए आप? आज तक कभी बोले हैं कोई बोला नहीं? नहीं है ना, कोई दुकानदार नहीं बोला होगा कि ये दवा प्लीज़ ले लीजिए, वो भी फ्री में, ये ले लीजिए आपको ये अमर कर देगी। ऐसा कोई बोला? उसको आपसे मतलब ही नहीं है, वो तो सब पैसे से मतलब है। आप डिमांड करोगे तो समान वस्तु दे देगा। अग्रीड। तो यहां दिख रहा है कि भगवान का अत्यंत आग्रह है कि हम हरे कृष्ण मंत्र जपें। डज दैट मेक सेंस? तो ये अनुकूल से लिंक कर पा रहे हैं कि भगवान, अब हम समझ गए कि भगवान को ये बहुत पसंद है। जैसे हमको क्या पता कि कल्याण प्रभु करेला पसंद है, आपको कैसे पता चला कि मुझे रसमलाई पसंद है? सुन करके। अग्रीड। तो यहाँ पे जो भक्त हैं उन लोग को किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उनकी रुचि के बारे में आपको सुन करके मालूम चलता है। तो श्रीमद् भागवतम से, भगवत गीता से सुन करके कि कृष्ण को ये बात पसंद है, व्यक्ति नामोच्चारण करता है, भगवान के बारे में दूसरों को बताता है। महाप्रभु कह रहे ना, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो इससे स्पष्ट है कि वह उनको कार्य उनको पसंद है। इज इट इजी सिंपल? तो आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मन से, वाणी से, शरीर से कुछ करना भगवान के लिए, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार करना, और भगवान की रुचिकर प्रवृत्ति हो, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएं, इस भावना से करना। ठीक है, अब हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। अनुकूलेना, अनुकूलता भक्ति के अनुशीलन की एक अनिवार्य विशेषता है, न कि कोई गौण तत्व जिसे स्वतः समाहित मान लिया जाए और जिसे अलग से बताने की आवश्यकता न हो। मतलब अनुकूलता ये अंडरस्टूड नहीं है। आपने कई बार शब्द का प्रयोग सुना होगा, भाई ये तो समझ लेना चाहिए, इसको बोलने की क्या जरूरत है? अग्रीड। तो कह रहे हैं कि अनुकूलता ये अंडरस्टूड है ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है अलग से। ऐसा नहीं कि आप अनुशीलन बोलोगे तो उससे अनुकूल अपने आप ग्रहण कर लिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अनुशीलन बोला जाएगा तो उससे अनुकूल को अपने आप ग्रहण कर लेना होगा। नहीं, आपको अनुकूल बोलना पड़ेगा, और इसलिए यहाँ बोला गया उसका उदाहरण देते हैं। अब देखिए, यहाँ आपत्ति की जा सकती है कि जब कोई कहता है युद्ध के लिए शस्त्रधारियों को तैयार करो, तो इसका अर्थ होता है कि वे अपने शस्त्र भी साथ लाएं। क्यों इसका अर्थ होता है? युद्ध के लिए अगर शस्त्रधारियों को तैयार करो तो क्या इसका मतलब है कि टी शर्ट और हाफ पैंट पहना दिया जाए? आप बताइए। आप को बोलते हैं ना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करो, तो अंडरस्टूड है कि बोतल भी टांगी जाएगी, बैग भी टांगा जाएगा, और स्कूल ड्रेस भी पहनाई जाएगी। क्या स्लीपिंग ड्रेस में भी स्कूल जा सकते हैं? बोलिए, समझ में आ रहा है बात? अरे सुनती हो, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया कि नहीं किया? तो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया का क्या मतलब हुआ? उनको ड्रेस पहना दी, उनका टिफिन रख दिया। ये अंडरस्टूड है कि नहीं अंडरस्टूड है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बात समझ में आ रही है? कौन स्कूल नहीं गया? देखिए, कोई अनपढ़ भी है क्या हमारी क्लास में? तो आप समझ रहे हैं कि स्कूल के लिए तैयार होने का मतलब है कि आपने टिफिन पैक कर लिया है, आपने अपनी बोतल, पानी की बोतल रख ली। याद आ रहे वो दिन? दोबारा जन्म लेना चाहते क्या? ना, याद दिला रहा हूँ आपको। पानी की बोतल टांग ली, पीछे 5-10 किलो का बैग टांग लिया, याद आ रहा है? कॉपियाँ ठूस ली, वो सब उसमें आ गया। तो कहने की जरूरत नहीं होती। क्या आप लोग को बोलता है बोतल ले ली, ये ले लिया? वो नहीं बोलते। स्कूल के लिए बच्चा तैयार है, चला गया। अग्रीड। तो बोल रहे हैं कि शस्त्रधारियों को, क्या लिखा है, देखिए लिखा है यहाँ पे, युद्ध के लिए शस्त्रधारियों को तैयार करो। तो जैसे ही बोला कि युद्ध के लिए शस्त्रधारियों को तैयार करो, इसका मतलब है कि शस्त्रधारी शस्त्र को लेके आएंगे ही। तो यहाँ पर उनका शस्त्र को लाना अंडरस्टूड है, इजी, अनिवार्य है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि लॉलीपॉप लेके आ जाएंगे क्यों, ये हमारी गधा है। डजंट वर्क लाइक दैट। इजी, अंडरस्टूड? ठीक है।
तो क्या ये आपत्ति मतलब रखी जा रही है। उसी प्रकार कृष्ण के प्रति अनुशीलन शब्द में अनुकूलता निहित मानी जा सकती है, ये ऑब्जेक्शन है। इसलिए भक्ति को परिभाषित करने के लिए अनुशीलनम शब्द पर्याप्त है और अनुकूल की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे तो बात बोल रहा है। अगर कोई कहे कि भाई देखो, अगर कहते हैं कि युद्ध के लिए शस्त्रधारियों को तैयार करो, तो अंडरस्टूड है कि वो शस्त्र लेकर के आएंगे। ऐसे ही अगर अनुशीलन शब्द कह दिया है तो उसमें अनुकूलता अपने आप है, क्योंकि शरीर से, मन से और वाणी से भगवान के लिए कुछ कर रहा है। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन करे, ये तथ्य नहीं है, ऑब्जेक्शन है, ये विरोध है, आपत्ति है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि देखो भाई, आगे बताएंगे, तो इसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि अनुकूल से किया जाए। भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रति शरीर, वाणी या मन से किए गए कार्य। यह परिभाषा पर्याप्त है। यह है, यहाँ तक आपत्ति हुई। तो इसका उत्तर किस प्रकार से दिया रहा? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, जब कोई कहता है शस्त्रधारियों को भोजन कराओ, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि उनके शस्त्र भी भोजन की मेज पर लाए जाएं। सैनिकों को भोजन कराओ, तो अब सैनिक क्या सब AK-47 लेके जाएंगे? एक मिनट, संतोष कृष्ण प्रभु हैं यहाँ पे क्या? कैन आई सी हिम? आज नहीं है वो। एक आर्मी के जवान तो होते तो सत्यापित करते, नहीं है। अवनींद्र प्रभु नहीं, एक भक्त और थे आर्मी वाले। एनीवेज, हम एक्चुअली ये, हाँ इनको पता होगा, दीक्षा माता जी, आपके पापा भी तो आर्मी में है ना? पता नहीं, लेकिन वो तो घर में खाना खाते होंगे शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कभी आर्मी में जवानों के संग खाना खाते, तब भी क्या वो गन लेके जाते हैं? तो जब खाना खाने के लिए बुलाए रहे हैं जवानों को, तो जरूरी नहीं है कि वह शस्त्र भी लेके आएं। तो अब समझिए, इसलिए हर स्थिति में शस्त्रधारियों का उल्लेख होने से यह आवश्यक नहीं हो जाता कि वह शस्त्र भी साथ लाएं। ये समझ में आई बात? उसी प्रकार अनुशीलनम शब्द अपने आप में हर स्थिति में अनुकूलता को नहीं दर्शाता। श्री कृष्ण के प्रति एकाग्रचित्त होकर किए गए कार्य हर बार अनुकूल नहीं होते, जैसे शस्त्रधारी हर बार शस्त्र को धारण नहीं करते हैं। जो सैनिक हैं वो हर जगह अपने अस्त्र को नहीं लेके जाते हैं। अब स्नान करने के लिए गया है तो वहाँ भी अब वो AK-47 लेके जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि सैनिक बोल देने से यह नहीं कह सकते कि वो हमेशा शस्त्र लेके जाएगा। इसीलिए अब क्या देख रहे हैं, इसीलिए उसी प्रकार से अनुशीलन मतलब शरीर से, वाणी से और मन से, या मन से भगवान के लिए कुछ करना। तो ये हर परिस्थिति में कृष्ण की प्रीति के लिए ही नहीं किया जाता है। नोट, कंस का श्री कृष्ण का निरंतर ध्यान करना, यद्यपि वह कृष्ण का अनुशीलन है, कृष्ण का ही है ना, फिर भी क्योंकि उसका उद्देश्य उन्हें मारना था, वह अनुशीलन अस्वीकार है, क्योंकि अनुकूल से नहीं था। इजी हो गया, अब तो समझ में आ रहा है। तो यानी कि भक्ति की प्रकृति है अनुकूल्य और उसकी आकृति है अनुशीलनम। उसकी आकृति, फॉर्म क्या है? मन से, वाणी से, शरीर से कृष्ण के लिए कुछ किया जाएगा। लेकिन उसके नेचर क्या है? द नेचर ऑफ भक्ति इज भक्ति, नॉट उत्तमा भक्ति। नेचर ऑफ भक्ति, भक्ति का प्रकृति है अनुकूल्य, कृष्ण की प्रीति के लिए। समझ में आ गई बात? तो कृष्ण के प्रतिकूल आचरण करने वालों को भक्ति नहीं कह सकते, भक्त नहीं कह सकते। अभी ये उत्तमा भक्ति का वर्णन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई व्यक्ति जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर, मन और वाणी को लगाए कि नहीं लगाए? वेदवाद ने बताइए, माइक बताइए, समझाइए। ध्रुव महाराज ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर, मन और वाणी को लगाए कि नहीं लगाए? तो वह भक्त कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बताइए जी प्रभु। तो उसमें क्या क्या देख रही हैं आप? कृष्ण मतलब विष्णु अनुशीलन देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं? अनुकूल्य देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं? जी। अनु भी देख रहे हैं कि नहीं? नारद जी के अनुगत्य में कर रहे थे। तो ये
आकृति प्रकृति दिख गई, लेकिन क्या वह भगवान क्या निष्काम भक्ति कर रहे थे? नहीं। तो भक्ति तो ये मानी ही जाएगी चाहे किसी भी इच्छा से की जाए, कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। अच्छा चलिए, अदिति ने भी भगवान की भक्ति करी कि नहीं करी? भगवान उसके बेटे वामन देव के रूप में प्रकट हुए कि नहीं किए? अगर भक्ति करी ही नहीं होती तो प्रकट कैसे होते? बोले ना, मम अर्चनम न गंतु मंद था श्रद्धानुसार न फल हेतु कत्वात। लेकिन किस लिए करी? ताकि उनके बेटे इंद्र को राज्य वापस प्राप्त हो जाए। तो प्लीज समझिए, भक्ति कैसे, भक्ति का ये जो स्वरूप है वो स्वरूप लक्षण है, तटस्थ लक्षण नहीं है। आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए शरीर से, मन से, वाणी से कैसे भी भक्ति कीजिए तो भक्ति कहलाएगी। डज इट मेक सेंस? लेकिन वह उत्तमा भक्ति नहीं कहलाएगी। उत्तमा भक्ति के लिए आगे बात आएंगी, लेकिन अभी आप इतना बात समझ लीजिए कि शरीर से, मन से, वाणी से और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रतिकूल भाव से रहित होकर के व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान के लिए कुछ करता है तो उसे भक्ति कहते हैं। समझ में आ गया? इसलिए किसी को भी क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भाई कुछ तो कर, शरीर से, वाणी से, मन से कुछ तो भगवान की सेवा करो। तुमसे जो बन पा रहा है वो करो। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? किसी की भी ट्रेनिंग कैसे दी जानी चाहिए? जिसमें जिस कार्य करने में रुचि है, अगर भक्ति से जोड़ा जा सके तो वह करना चाहिए। मान लीजिए किसी को खाना बनाने में रुचि है, चलो तो भगवान के लिए खाना बनाओ। किसी को पेंटिंग करने की रुचि है तो भगवान के लिए पेंटिंग करो। किसी को बोलने में रुचि है तो प्रचार करो। कोई कम नहीं है। किसी लोगों को सफाई करने में बड़ा अच्छा लगता है तो मंदिर का तो मार्जन कर सकते हो, या घर में ही विग्रह रखकर घर की सफाई कर रहे हो। वो सब भक्ति में आ गया, सबको समझ में आ गया। इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इस दृष्टि से कि भाई भक्ति है, सभी चीज भक्ति है। क्लियर हुआ? इसलिए अपने दिन में आप चेक करो। मेरा निवेदन है, प्लीज इस बात को दिमाग में आप घुसाइए, ये श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है। ये आप देखिए कि कौन कौन से कार्य आप अभी से लेकर कल सुबह तक, उसके बाद रात में, कल रात तक कौन कौन से कार्य आप कर रहे हैं। बी कॉन्शियस, और वो कार्य क्या भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं या नहीं है। स्पेशली टॉकिंग। और कभी कभी जो वाणी है वो अपराध तो नहीं होती है, लेकिन व्यर्थ होती है। मेरी बात समझिए, किसी की निंदा नहीं हो रही होती है, लेकिन फालतू की बात हो रही होती है। और उसमें अगर कोई, मान लीजिए अगर आप मुझसे भी ऐसा करने का प्रयास करें थ्रू चैट और समथिंग, और डांट खा जाएं, तो उसके लिए आप हमको दोष मत दीजिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिकॉज दैट इंक्रीजेस अनर्थस इन आवर हार्ट। व्यर्थ की बातें भी वेस्ट टाइम है। मैं भी प्रयास कर रहा हूं, मैं भी इसमें लगा हूं कि व्यर्थ की बात नहीं। ठीक है, आप निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की, ठीक है, लेकिन व्यर्थ की बात भी तो नहीं करनी चाहिए। उसी टाइम में आप हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। अग्रीड? ये अनु है ना, बारंबार निरंतर। जो लोगों को नौकरी नहीं करनी पड़ रही है, उन लोगों के लिए होमवर्क है कि वह चेक करें कि वह निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहें। और उसमें हम लोग ऑब्वियसली डिफ्लेक्ट होंगे, बट कॉन्शियस तो हों कि क्या मैं भगवान की सेवा कर रहा हूं। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के बाद आप ये देखिए कि शरीर से, मन से, वाणी से क्या भगवान के लिए आप कुछ कर रहे हैं। देन ऑल्सो इट विल बी एक्सेप्टेड वेरी नाइसली। अग्रीड? 8 घंटे नौकरी किया, कोई बात नहीं, बाकी टाइम आप देखिए भगवान की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आज मैं भागवतम भी तैयार कर लिया और अगले का ये भी तैयार कर लिया। अब मेरे पास समय बचा था तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बनाना सीखता हूँ भगवान के लिए। हाउ कैन आई इम्प्रूव इन मेकिंग चपातीज फॉर कृष्णा। तो इन्होंने मुझे कुछ सिखाया, तो आज कुछ बेहतर चपाती बनी, एंड आई कैन मेक सम न्यू सब्जी फॉर कृष्णा लाइक दैट। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर भाई कोई एक कार्य तो आप दिन भर नहीं कर सकते हैं, तो मन उखड़ जाए तो फिर दूसरा कार्य कीजिए, लेकिन वो कार्य भगवत संबंधी होना चाहिए। इसका अभ्यास आपने करना है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। किसी को नहीं क्लियर हो तो हाथ खड़ा कीजिए, या नहीं भी खड़ा कीजिए, चैट में पूछ लीजिए कि क्या समझ में नहीं आ रहा। इतनी बुद्धि स्वयं जागृत कीजिए कि कैसे आप किसी न किसी रूप से भगवान की सेवा में लगे रहें। क्योंकि मैं इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ,
मुकुंद सेवनी माता जी हमें कहें कि प्रभु जी मैं 24 घंटे भजन नहीं कर सकती, गलत बोल रही हैं। आप 24 घंटे भजन कर रही हैं और हर व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि हम लोग स्वरूपतः सेवक हैं, तो इसलिए हम सेवा करना बंद नहीं कर सकते। लेकिन हम भौतिक जीवन में भी क्या पूरा दिन एक ही कार्य करते हैं? बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा है कि पूरा भौतिक जीवन में पूरा दिन नौकरी ही करता रहता हो? तो आप देख रहे हैं कि भौतिक जीवन में भी हम माया की अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं। अग्रीड? तो माया में जो जाने का तरीका है वही तरीका भक्ति में आने का है, स्वीकार्य है। सुबह उठता है व्यक्ति, अपना टीवी देखता है या जो कुछ भी करता है, अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहा है, तो वो सब माया के कार्य है कि नहीं? ऐसे ही जब हम भगवान के संबंध में कोई भी कार्य करते हैं, अरे कार्य करने की स्प्रिया भी करते हैं, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो ये अभ्यास करना है कि हम लोग वी जस्ट इंस्पेक्टर बन जाएं, अपने इंस्पेक्शन करें कि हमारे कार्य मन से, वाणी से, शरीर से कुछ भगवान के संबंध में है कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका शरीर लगा है तो मन लगा ही रहता है। ऐसा हो सकता है कि आप संकल्प भी ना लें और सब्जी काट दें, क्यों भाई? तो मन लगा हुआ है, इसका शरीर लगा है तो मन लगेगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो क्या बिना मन के बोल रहा हूँ? तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको गीता याद दिला रहा हूँ। भगवान ने कहा था मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश निवेश मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। तुम मुझ में अपनी मन और बुद्धि को लगाओगे तो तुम निश्चित मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर कहते हैं अगर ये नहीं कर सकते तो अभ्यास करो, और अगर ये नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, और मेरे लिए कर्म करने से तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, अर्थात हृदय की पवित्रता को प्राप्त करोगे। तो दिन भर जप नहीं कर सकते, और ऐसा बोला भी नहीं जा रहा है। लेकिन अगर जब आपने कर लिया तो फिर और कार्य कीजिए जो आप भगवान से कनेक्ट कर सकें। मैं बार बार यह बोल रहा हूँ इस बात को। और माताओं जो हाउस वाइफ हैं, आपके लिए तो कोई छूट नहीं। झाड़ू मार रही है तो कीर्तन लगाओ। हम तो आप देख रहे हो कि अपने ग्रुप में कीर्तन भेज देते हैं, बढ़िया बढ़िया कीर्तन, वो सुनिए या कथा सुनिए। कभी वही मन करता है कथा नहीं सुनना है, कीर्तन सुनना है, तो कीर्तन लगा दीजिए और झाड़ू मारिए। कभी मन करता है कि नहीं कथा सुनेंगे तो कथा सुनते हुए झाड़ू मारिए। तो ये परिभावित भक्ति हो जाएगी। श्रवण कीर्तन भी चल रहा है और हाथ से आप भगवान के मंदिर का मार्जन भी कर रहे हैं। जैसे माता यशोदा दही मथ रही हैं और साथ साथ वाणी से कृष्ण का गुणगान भी कर रही हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और ट्रेनिंग जिस प्रकार से दी जा रही है आप भी समझ सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, और ये सब अनुकूल भाव से किया जाना चाहिए, वो तो अंडरस्टूड है। इसलिए भक्ति की इस विशिष्ट परिभाषा में आनुकूल्यन शब्द को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल अनुशीलन शब्द से आप समझ जाओगे और ये अंडरस्टूड होगा कि अनुकूल भाव से ही है, क्योंकि कंस जैसे लोग भी भगवान के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना हो। एक और आपत्ति उठ सकती है, हम बस यह कह सकते हैं कि अनुकूल भक्ति करो और अनुशीलन शब्द का उल्लेख न करें, क्योंकि भक्ति शब्द स्वयं ही सेवा को संकेत करता है। क्या मतलब हुआ इसका? भक्ति शब्द भज धातु से आता है, भज सेवायाम, भज मतलब सेवा। तो कह रहे अनुकूल्य न भक्ति रुच्यते, अनुकूल भाव से भक्ति करने को भक्ति करनी चाहिए। तो इसमें अनुशीलन शब्द की कोई जरूरत नहीं है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहे, भक्ति शब्द भज धातु से आता है और भज मतलब सेवा करना, भज सेवायाम, भज मतलब सेवा करना। तो सेवा मतलब शरीर से, मन से और वाणी से। तो कह रहे हैं अनुशीलन शब्द की कहने की क्या जरूरत है? अनुकूल, कृष्ण सुखी हो जाए ऐसा कुछ भक्ति करना, तो उसी से समझ में आ जा रहा है कि सेवा करना। तो कहते हैं उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि राजा यात्रा पर निकलते हैं तो हम यह भी मान लेते हैं कि वह अपने सेवकों और अमात्यों के साथ जाता है। उसी प्रकार जब हम भक्ति का उल्लेख करते हैं तो उसमें सेवा और अन्य आवश्यक तत्व अपने आप सम्मिलित माने जाते हैं। ये बात माने जाते हैं। तो उसके बाद कहते हैं ये बात सही है। अगर कोई ऐसी आपत्ति उठा रहा है तो कहते हैं ये बात सही है, लेकिन यदि अनुशीलनम शब्द हटा दिया जाए तो शील धातु जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों रूपों को दिखाती है, प्रवृत्तात्मक और निवृत्तात्मक, उसमें अंतर्हित विभिन्न अर्थों का स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा। और इस प्रकार भक्ति के विभिन्न रूपों जैसे चेष्टा रूप और भाव रूप अनुशीलन का भी संकेत नहीं मिल पाएगा। इसलिए अनुशीलनम शब्द को परिभाषा में विशेष रूप से इसलिए जोड़ा गया है ताकि शील धातु का संपूर्ण अर्थ व्यक्त हो सके, मतलब शरीर से, मन से और वाणी से कुछ भगवान के लिए करना। और भक्ति की पूर्ण परिभाषा हेतु शीलनम अर्थात सेवा शब्द के साथ उपसर्ग अनु जोड़ा गया है, जिससे स्पष्ट हो कि सेवा निरंतर होनी चाहिए। अनु का अर्थ है निरंतरता, और अनु का यह भी अर्थ है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार।
इसलिए कोई कहे कि हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं और हमको वैसा लाभ नहीं मिला है जैसा कि शास्त्र में वर्णित है, तो अब देखिएगा कि कुछ समय तो वो भक्ति करता है और बाकी टाइम वह कार्य करता है दिन में जो भक्ति नहीं होते। अग्रीड? तो अब उसको वैसा लाभ प्राप्त नहीं होगा। वह मिक्स्ड भक्ति कर रहा है तो उसको मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे। उत्तमा भक्ति करेगा तो उत्तम रिजल्ट मिलेंगे। और ध्यान दीजिए, मैं फिर रिपीट करूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि दिन भर भक्ति करो तो हाँ दिन भर बैठ के 2 लाख नाम जप करो, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा है। आप 2 लाख नाम करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन केवल जप करने का ही भक्ति नहीं है। जप बहुत अच्छी भक्ति है, लेकिन केवल जप भक्ति नहीं है। भगवान को प्रणाम करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये सारी कुछ भी तो भक्ति है। तो इस तरह से अपने पूरे जीवन को सेट कर ले ताकि उसके जीवन में एक क्षण भी भगवान की सेवा के व्यतिरिक्त नहीं जाए, अलग नहीं जाए। ये है ट्रेनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस की। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु में पूरा कवर हो जाता है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम अर्थात श्री कृष्ण उनके विस्तार स्वरूपों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के प्रति निरंतर सेवा या भाव जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले हों, यही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अब हम आगे कल पढ़ेंगे कि ये स्वरूप लक्षण हो गया, लेकिन ये भक्ति की, ये उत्तमा भक्ति का वर्णन नहीं है, ये भक्ति का वर्णन है। अब किस लक्षणों से भक्ति उत्तम होती है, निर्गुण होती है, शुद्ध होती है, वह आप भगवान ने चाहा तो कल शाम को सुनेंगे या सुबह देखते हैं। अगर हो सुबह भी हो सकती है क्लास, एकदम असंभव नहीं है, लेकिन आई विल सी, क्योंकि भागवतम मेरे लिए तैयार है तो हम कल सुबह क्लास करेंगे। मेरे किसी भी वक्तव्य की क्लास होगी कि नहीं होगी कि आप उसको निर्णयात्मक मत मानिए। आई एम जिगलिंग बॉल, समझते मैं बैलेंस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से किया जाए व्यवस्था। हम शाम को करने का प्रयास कर रहे हैं, अधिक भक्त आ पाते हैं, सभी लोग उस बात को सुने और समझें, लेकिन प्रयास ही रहेगा कि लेट्स सी, ऑल जस्ट अनाउंस इन द ग्रुप, उसके हिसाब से स्वीकार कर लीजिएगा। कुछ पूछ रहे हैं माइक पे, बोलिए। लास्ट वाला पॉइंट क्या समझ में नहीं आया? जो भक्त अनुशीलनम नहीं रखना है वो वाला पॉइंट। देखिए, अगर अनुशीलन शब्द नहीं रखेंगे तो वो जो शील शब्द का अर्थ है, धातु अर्थ, कि मन से, वाणी से, शरीर से कुछ करना, प्रवृत्तात्मक या निवृत्तात्मक भाव स्तर की जो अनुशीलन है, वह सब प्रकट नहीं होगा। तो एकदम स्पष्ट रूप से कहने के लिए, भक्ति शब्द से तो नहीं प्रकट हो रहा है ना, भक्ति की जो बात है उससे उतना क्लियर नहीं हो रहा है। शील शब्द से दोनों अर्थ आ जा रहे हैं, प्रवृत्तात्मक और निवृत्तात्मक। तो ये कह रहे हैं कि एक कंप्लीट पिक्चर देने के लिए अनुशीलन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें अनु और इम्पॉर्टेंट है। भाई, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना, भक्ति करना, ठीक है भक्ति है, लेकिन अब फिर तो आचार्यों के अनुगत नहीं होना पड़ेगा ना, तो अनु लगाना पड़ेगा ना, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। देखिए, एक ये इंटरेस्टिंग है, हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि उसको प्रसन्न कैसे किया जाता है। इसीलिए तो गुरु आवश्यक है कि नहीं? अपने मन से कोई, जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद के कोई शिष्य कहीं देख लिए कि कोई माता जी होंगी कहीं किसी गृहस्थ के घर में कि रोटी ऐसे ला रही भगवान के सामने से, यहाँ पे खिलाते हैं, एक गर्म रोटी, फिर दूसरी गर्म रोटी, फिर तीसरी गर्म रोटी, तो वह भी ऐसे कर रही थी। तो प्रभुपाद उनको टोके कि भाई यह कोई तरीका नहीं है, भगवान को भोग लगा दिया जाए फिर कवर कर दिया जाता है। आप समझ रहे हैं कितने सारी बातें हैं जो हमें समझनी होती हैं भगवान के संबंध में। जैसे कि प्रणाम करते हैं तो भगवान को अपने बाएं तरफ रखते हैं, तो ये आपको बचपन से पता था, आपको मतलब किसी को भी नहीं था। मैं जब पहली बार मंदिर गया तो मुझे समझ में नहीं ये क्या हो रहा है, सब लोग प्रणाम करने लगे एकदम से। किसको प्रणाम कर रहे हैं? वो होता है ना, जय ध्वनि होती है, तो समझ ही नहीं आ रहा किसको प्रणाम कर रहे हैं। ये तुलसी जी को प्रणाम कर रहे हैं तब समझ ही नहीं आता कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, पेड़ को कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आता। लोग कई बार लोग पूछते हैं भगवान तो इधर हैं, आप इधर लेफ्ट की इधर सामने किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि एक एक बात समझ नहीं होती भगवान के संबंध में। अग्रीड है कि नहीं? तो भगवान को प्रसन्न करना, मान लो भाई ये भोग लगा रहा है, अब तुलसी रखी ही नहीं उसने। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होती कि तुलसी लगानी चाहिए, या कहीं कहीं लोग तुलसी को देवताओं को अर्पण कर देते हैं। तो बहुत सारा विस्तार आ जाएगा। बस बात ये है कि अनु शब्द गायब हो जाएगा तो भक्तों के अनुगत में भक्ति करनी, ये भी क्लियर नहीं होगा। हम तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान हमसे बड़े प्रसन्न है। अरे भाई, तुमसे प्रसन्न है इसका क्या प्रमाण है? तुम भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो भक्त है मेरा,
तो तुम तो किस भक्त किसी के अनुगत्य में नहीं हो, किसी की बात सुनते नहीं, तो कैसे तुम कह सकते हो कि भगवान को मैं प्रसन्न कर रहा हूँ? आप समझ ही रहोगे मेरी बात को। जैसे एग्जाम्पल आपको दूँ, सत्य बात है, हम देखें कि शालिग्राम को चाय का अभिषेक, वो भी ऐसे, मान लीजिए चाय का मतलब क्या कहेंगे इसको, ग्लास है और उसको ऐसे उंगली से उठाए और, अब ये कितना गलत बात है, हम लोग कभी सोच सकते हैं ऐसे करने के लिए? शालिग्राम भगवान को चाय का अभिषेक, और भाई गरम न लगे उनको तो अनुकूल है, गरम नहीं लगे तो थोड़ा सा ऐसे लेकर के छिड़क दिया, हद गलत बात है। क्या इससे शालिग्राम भगवान प्रसन्न होंगे? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा नहीं कि हम खाली अपने मन से सुन के बोल दिया ना, सामने देखा है। ऐसे ही वो पजामा वजामा पहन करके शालिग्राम पूजा चालू हो जाती। अरे भाई ऐसे तो ना होता, न तिलक लगाए, न दीक्षा प्राप्त, न तो अपने मन से कोई भगवान की सेवा कर रहा है तो क्या वो प्रसन्न करेगा? तो अनुकूल है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन अपने मन से तो नहीं कर सकता। आप अच्छा ये बताइए, जैसे मुझे एटलीस्ट अभी मुझे मालूम चला कि बादाम को भिगो के खा सकते हैं, लेकिन अब उससे पहले तक हम नहीं खाते थे। एक माता जी आई, डब्बा भर के बादाम दे दी, तो दूसरे भक्त को बोले कि प्रभु जी के लिए बादाम दे रही हूँ, तो तुम पूछी कि मैं बादाम ग्रहण करता हूँ कि नहीं? तो आपकी भावना जरूर थी, अनुकूल भाव था कि भाई प्रभु जी को देना है, प्रसन्न करना है, लेकिन पसंद ही नहीं है ना, वो ग्रहण करते तो क्या मतलब है? मैं अच्छे से एकदम आँखों से मैं देखा हूँ, मेरी माँ एक सन्यासी को, भक्त को बुलाई प्रसाद के लिए। अब उनके मन में आया कि महाराज जी बिहार से हैं तो हम लिट्टी चोखा बनाएंगे, और महाराज एकदम गुस्सा हो गए। हम नाम नहीं ले रहे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एकदम तमतमा गए, कहा ये क्या बना दी हो, एकदम गुस्सा हो गए। हम तो केवल सब्जी रोटी खाते हैं। तो अब आप देखिए गुस्सा होगा कि नहीं? तो फिर भी कुछ माँ को मतलब प्रसन्न करने के लिए कुछ ग्रहण कर लिए। फिर माँ को, ऐसा नहीं कि महाराज गुस्सा होते तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर माता जी बुलाई, माता जी तुम घबरा गई कि ये क्या हो गया। तो उनकी इच्छा थी कि प्रसन्न हो जाए, और बड़े अच्छे से बनाई, लेकिन महाराज प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने किसी से पूछा नहीं था कि भाई क्या पसंद आता है उनको। तो फिर दोबारा बनाए, तो फिर अच्छे से बनाई, चटनी वगैरह जो भी महाराज को पसंद है। हमारे घर पे महाराज एक बार पिछले वाले घर पे आए तो हम लोग पनीर बना दिए, तो महाराज डांटे तो नहीं, लेकिन कहीं पनीर उसको ग्रहण ही नहीं किया जाता। और उधर हमारी मकान मालिक भी थी, नीचे रहती थी, वो परवल आलू का कुछ चोखा बनाए तो महाराज को पसंद से ग्रहण किए। तब ये कठिनाई होती है ना कि सामने वाला को क्या पसंद है, तो आपकी केवल इंटेंशन से काम नहीं चलता है। अनुगत्य में अब मुझे पूछना पड़ेगा ना कि मान लीजिए कोई महाराज आए, कोई भी आए, तो हम पूछते हैं कि उनको क्या पसंद है, फिर वो बनाया जाता है। आप मान लीजिए हम डीप फ्राई बिल्कुल ले ले रहे हैं, हम घर में पहुंचे, किसी के दिए पूड़ी और पकौड़ा दे दिया उसने, तो हमको बिल्कुल नहीं चलेगा, आई विल नॉट लाइक इट। तो ये इसलिए अनुशब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया वैसा हमें करना चाहिए, इसलिए तो अनुगत्य जरूरी है। उम्मीद है कि श्लोक आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इसमें एक एक शब्द बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है अपनी भक्ति के लिए। कुछ और पूछना चाहते हैं? नहीं, कुछ इसमें अजीब है, ये कौन पूछा है नहीं पूछा पता नहीं क्या है। इस सुमित पर कुछ कह रहे हैं, दे टोल्ड मी, हमारा भाव है भगवान के प्रति इस तरह से, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है। अगर आपका भगवान, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ का भाव था कि महाराज को प्रसन्न करें, तो जब वो समझी कि इस कार्य से महाराज प्रसन्न नहीं हुए, तो अपनी गलती को सुधार करके फिर महाराज को जो पसंद है वह बनाई। तो अगर आपका वास्तविक रूप से भगवान के प्रति भाव है, तो आपको ये सीखना चाहिए कि क्या चीज़ भगवान को पसंद आती है। जैसे एक सिंपल सा श्लोक है, तुलसी बिना न गृणाति सदाहरि, तुलसी के पत्र के बिना भगवान कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। तो इससे स्पष्ट है कि तुलसी अर्पण करके, तुलसी लगा के भगवान को भोग लगाते हैं। अब एक प्रश्न है, तो क्या फूल के ऊपर भी तुलसी लगाई जाती है? तो आप जानते हैं कि अब हम लोग भक्तों से सीखते हैं कि नहीं, फूल के ऊपर तुलसी लगा के अर्पण नहीं करते हैं, लेकिन जो नैवेद्य है अर्थात जो खाने की सामग्री है उसके ऊपर तुलसी लगाकर अर्पण करते हैं। आप समझ में आई बात? मैं भरतपुर का एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार हम कार्यक्रम करने गए तो वो फूल को ऐसे अर्पण कर रहे हैं जैसे प्लेट में रख करके हम लोग थाली में वो मतलब फ्रूट्स अर्पण करते हैं। हमने कहा अरे ऐसे नहीं होता, भगवान को माला पहनाई जाती है। तो अच्छा प्रभु जी मुझे पता नहीं था। तो वहाँ अनुगत्य जरूरी है कि नहीं? तो अनु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भाई। एक इंटरेस्टिंग अनु, अब हम आगे उसको लेंगे, अनु को गायब कर देंगे तो वंस इन अ वीक भक्ति कर रहे हैं।
लेकिन अनु लगा देंगे तो रोज भक्ति करनी है। तो खैर वो सब बातें तो हम लोग करेंगे चर्चा। अब मैं एक छोटा सा आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। महाराज जी ने इस पे प्रवचन किया, मैं थोड़ी देर में काट के उसको भेज दूंगा अपने ग्रुप में, उसको फिर सुन लीजिएगा। महाराज ने बड़ा रुचिकर वे में ये जो श्लोक है अन्याभिलाषिता शून्य, महाराज ने एक एक्सरसाइज करी इसके ऊपर कि जो इसके 13 शब्द हैं, अन्य, अभिलाषिता, शून्यम, ज्ञान, ऐसे करके गिने उसको, उसका एक एक शब्द को गायब कर दीजिए तो क्या अर्थ निकलेगा। बड़ा सुंदरता से समझाया है, उसको सुन के आइए, हम लोग फिर यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।